पिछले लेक्चर्स में हमने ग्रुप की बहुत सी बातें की हैं। आज हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात करेंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट किसी अवयव की कोटि की चर्चा करने से पहले इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट की बात करना लाजमी होगा। इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट किसी अवयव की पूर्णांक घात, माना जी कोई ग्रुप है, डॉट उसमें बाइनरी ऑपरेशन है, ए जी का एलिमेंट है और एन एक धनात्मक पूर्णांक है। देन वी डिफाइन इंटीग्रल पावर ए की पावर एन। ए की पावर एन का मतलब है ए को ए से एन बार ऑपरेट करना है। डॉट संक्रिया है तो डॉट होगा एन टाइम्स ए डॉट ए एन टाइम्स होगा। यदि प्लस संक्रिया है तो ए की पावर एन की जगह हम लिखेंगे एन ए, और एन ए का मतलब होगा ए को ए से एन बार ऑपरेट किया गया है, प्लस किया गया है। इसी तरीके से यदि ए की पावर माइनस एन है तो इसका मतलब होगा ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स एन टाइम्स, और यदि प्लस संक्रिया है तो ए की पावर माइनस एन को हम लिखेंगे माइनस एन ए, और माइनस एन ए का मतलब होगा माइनस ए प्लस माइनस ए एन टाइम्स। इसी तरीके से डॉट संक्रिया के लिए ए की पावर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा, और प्लस संक्रिया के लिए सिंबल रहेगा 0a आइडेंटिटी एलिमेंट। वहां पर ई आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे क्योंकि डॉट संक्रिया का आइडेंटिटी एलिमेंट हम जानते हैं 1, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए उसको ई द्वारा व्यक्त करेंगे, और यहां प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, तो 0 डॉट ए इसको लिखा जाएगा 0 एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जी। अब आता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट किसी अवयव की कोटि, माना जी कोई ग्रुप है, डॉट उसमें बाइनरी ऑपरेशन है और ए जी का कोई एलिमेंट है। ऑर्डर ऑफ ए निकालना है तो ऑर्डर ऑफ ए वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा जितनी बार उस एलिमेंट को खुद के साथ ऑपरेट किया गया है। तो यदि डॉट संक्रिया है तो ऑर्डर ऑफ ए एन होगा। यदि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई का मतलब ए को ए से एन बार ऑपरेट करने पर यदि आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए एन के बराबर होगा। जहां ये ध्यान में रखना है एन है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। तो किसी भी अवयव की कोटि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होती है जितनी बार उस एलिमेंट को खुद के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए, वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक उस अवयव की कोटि कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं जी 1, -1 और डॉट उसमें बाइनरी ऑपरेशन है। हम जानते हैं ये ग्रुप बनाता है, 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 की पावर 1 सो ऑर्डर ऑफ 1 होगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट की कोटि हमेशा 1 होती है, और आइडेंटिटी एलिमेंट ही सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी कोटि 1 होती है, बाकी किसी भी एलिमेंट की कोटि 1 नहीं होती है, 1 से ज्यादा होगी। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ 1 होगा 1, ऑर्डर ऑफ -1, क्योंकि -1 को -1 से यदि मैं 2 बार ऑपरेट करूं, -1 डॉट -1 का स्क्वायर आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ -1 होगा 2। ग्रुप में कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको खुद के साथ कितनी ही बार ऑपरेट करें, बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आता है, और ऐसे एलिमेंटों की कोटि हमेशा अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए की पावर एन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इन्फिनिटी। कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे करेंगे इससे संबंधित। और एक विशेषता ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से संबंधित है। यदि ऑर्डर ऑफ ए इज एन है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ए की पावर एन आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा, लेकिन यदि ए की पावर एन बराबर ई है तो आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि ऑर्डर ऑफ ए निश्चित रूप से एन होगा। उस स्थिति में ऑर्डर ऑफ ए या तो एन होगा या एन से छोटा होगा। दूसरी विशेषता, ऑर्डर ऑफ ए उस स्थिति में एन को विभाजित भी करेगा। ये दोनों निष्कर्ष आपके जहन में होने चाहिए। हम इनका डायरेक्ट यूज भी करेंगे और इनको सिद्ध भी करेंगे आगे। जैसे एग्जाम्पल ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, जी है वो -1, के साथ ग्रुप बनाता है, बाइनरी ऑपरेशन है डॉट। यहां पर हमने देखा -1 की कोटि है 2, जबकि -1 का स्क्वायर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। इसी तरीके से -1 की पावर 4 भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। यदि -1 की पावर 4 आइडेंटिटी एलिमेंट लेता हूं तो n का मान आया a की पावर n का मतलब है 4, जबकि ऑर्डर ऑफ -1 है 2, तो मैं कह सकता हूं ऑर्डर ऑफ -1 इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ -1 2 डिवाइड्स 4। तो ये बात इस ग्रुप से आप सत्य सिद्ध देख सकते हैं। नेक्स्ट, यदि ग्रुप में प्लस की संक्रिया है और ए जी का एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ ए एन होगा। यदि एन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, अर्थात ए को ए से एन टाइम्स ऑपरेट करें तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए उस संक्रिया का, तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज एन। एग्जाम्पल देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप Z6
+6। Z6 है वो +6 संक्रिया के लिए एक ग्रुप बनाता है, एब्लियन ग्रुप बनाता है। ये बात आप बाइनरी ऑपरेशन टेबल से आसानी से देख सकते हैं। 0 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सिमेट्रिक भी है। तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो निश्चित रूप से ऑर्डर ऑफ 0 होगा 1। सेकंड, ऑर्डर ऑफ 1 निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ 1 निकालने के लिए हमें ये चेक करना है 1 को 1 से कितनी बार ऑपरेट करें अंडर एडिशन मॉडुलो 6 की आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, 0 आ जाए। तो यहां पर हम देख सकते हैं 1 + 1 होगा 2। 1 को 1 से 6 बार, न्यूनतम 6 बार यदि ऑपरेट करेंगे तो होगा 6, और 6 में 6 से डिवाइड करेंगे। अंडर एडिशन मॉडुलो 6 की बात हो रही है क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास +6 है, तो n बराबर यहां पर वैल्यू आएगी 6। तो ऑर्डर ऑफ 1 होगा 6, क्योंकि 6 वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिसमें एक को खुद के साथ 6 बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आया। तो ऑर्डर ऑफ 1 6। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ 2 निकाल सकते हैं। 2 को यदि न्यूनतम 3 बार खुद के साथ ऑपरेट करेंगे अंडर एडिशन मॉडुलो 6 तो होगा वैल्यू आएगी 6, और 6 में 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 0 आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। सो ऑर्डर ऑफ 2 होगा 3। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ 3 + 3 अंडर एडिशन मॉडुलो 6 आइडेंटिटी एलिमेंट, सो ऑर्डर ऑफ 3 होगा 2। ऑर्डर ऑफ 4 को 4 से कितनी बार ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो 3 बार, तो ऑर्डर ऑफ 4 = होगा 3। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ 5 होगा 6, क्योंकि 5 को न्यूनतम 6 बार खुद के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, सो ऑर्डर ऑफ 5 इज 6। अतः ग्रुप Z6 + 6 में एलिमेंट्स की कोटि या तो 1 है या 2 है या 3 है और या 6 है। इन चारों संख्याओं से एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से देखी जा सकती है कि इन चारों ही संख्याओं से 6 को विभाजित किया जा सकता है, अर्थात किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट की कोटि सदैव ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है, क्योंकि ग्रुप की कोटि हमारे पास 6 है और ये चारों ही संख्याएं 6 को विभाजित करती हैं। तो हर एक ग्रुप के लिए बात सत्य है। इसको हम आगे अपने वीडियोज में सिद्ध भी करेंगे कि किसी भी ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट की कोटि सदैव ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है यदि ग्रुप फाइनाइट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Z7 स्टार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7। संक्रिया सारणी बनाएं, तो संक्रिया सारणी को आप आसानी से बनाकर चेक कर सकते हैं कि ये भी एक एबिलियन ग्रुप है। 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Z+, जिसमें प्रत्येक एलिमेंट की आपको कोटि निकालनी है। आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, सो ऑर्डर ऑफ 0 होगा 1। बाकी प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट की कोटि इस ग्रुप में होगी इन्फिनिटी, क्योंकि यदि नॉन जीरो एलिमेंट है तो नॉन जीरो एलिमेंट को खुद के साथ कितनी ही बार ऑपरेट करें, कितनी ही बार प्लस की संख्या लगाएं, कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के बराबर नहीं हो सकता। जैसे 1 को 1 से कितनी ही बार ऐड करें, प्लस की संख्या लगाएं, परिणामी एलिमेंट कभी भी 0 नहीं होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं हो सकता। सो ऑर्डर ऑफ 1 इन्फिनिटी, अर्थात प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट की कोटि है वो इनफाइनाइट होगी। इसी तरीके से Q+, R+ और C+, तीनों में प्रत्येक आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है और 0 की कोटि 1, बाकी प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट की कोटि यहां भी होगी इन्फिनिटी। अंतिम एग्जाम्पल जिसमें Z है वो डॉट संक्रिया के साथ एक ग्रुप बनाता है। A Z का एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ A6 दिया गया है। A² A³ A⁴ 5 और A⁶ की कोटि आपको निकालनी है। क्योंकि डॉट है वो Z में बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं A² A³ A4 A5 और A6 ये सारे एलिमेंट भी G के ही एलिमेंट होंगे। ऑर्डर ऑफ A बराबर 6, तो यहां से निष्कर्ष निकलता है A⁶ इज आइडेंटिटी एलिमेंट, जहां 6 है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। A² की कोटि निकालने के लिए A² को A² से ऑपरेट करें तो A⁴ आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं है। A² को A² से 3 बार ऑपरेट करें तो A⁶ इज E, सो ऑर्डर ऑफ A² इज 3। इसी तरीके से हम कह सकते हैं A³ की कोटि होगी 2, क्योंकि A³ को A³ से ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A³ 2 होगा। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ A4 3, ऑर्डर ऑफ A5 6 और ऑर्डर ऑफ A6 होगा 1, क्योंकि A6 की पावर 1 A6 और A6 का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, सो ऑर्डर ऑफ A6 1 होगा, क्योंकि n का मान हमारे पास आया है 1।